हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वर्डप्रेस में क्रॉन जॉब्स को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। अब क्रॉन जॉब्स होते क्या हैं? वर्ड क्रॉन जॉब्स ऑटोमेटेड टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल बैकअप प्लगइन है करके, और आप ये चाहते हैं कि मैं वर्डप्रेस में लॉगिन न करूं और मेरा बैकअप प्लगइन जो है मेरी वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप प्लगइन ले ले। या फिर मैं कुछ इस तरह का क्रॉन जॉब डिलीवर कर सकता हूँ कि जो मेरे वेबसाइट के सब्सक्राइबर है, जिन्होंने ईमेल सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको कोई मैं ट्रिगर कर सकता हूँ कि हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार जो है वो उनको ऑटोमेटेड ईमेल सेंड होना चाहिए। सो इस तरह के काफ़ी सारे क्रॉन जॉब्स हम वर्डप्रेस में डिफाइन कर सकते हैं। और वर्डप्रेस क्या करेगा, जो भी हम क्रॉन जॉब्स डिफाइन करेंगे, वर्डप्रेस जिस टाइम इंटरवल के बाद हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसे वैसे वो उस टास्क को परफॉर्म करता जाता है। बट जैसा कि मोस्ट ऑफ द वर्डप्रेस यूजर जो हैं वो अब शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हैं, सो क्रॉन जॉब्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई क्रॉन जॉब्स क्रिएट कर दिया या आपने कोई प्लगइन के लिए बैकअप क्रिएट कर दिया और आपने ऐसा उसको डिफाइन कर दिया कि हर 10 मिनट में वो बैकअप ले करके, या आपने कोई ईमेल सेंडिंग के लिए कोई नोटिफिकेशन लगा दिया कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कोई क्रॉन जॉब्स सेटअप कर दिया कि जब मेरी वेबसाइट को जो मैंने टास्क असाइन किया क्रॉन जॉब में, उसका काम ये है कि वो हर 5 मिनट में मेरी वेबसाइट को चेक करे कि सर्वर डाउन है या नहीं, और जैसे ही सर्वर डाउन है वो मुझे ऑटोमेटेड ईमेल सेंड करें। सो अब जितना कम टाइम इंटरवल होगा आपके क्रॉन जॉब्स में, आपकी वेबसाइट के सर्वर पे जो है उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप डेवलपर नहीं हैं इस तरीके से, या आप इस तरह का कोई ऑटोमेशन टास्क नहीं कर रहे हैं, या कि जहाँ पे आपने प्लगइन को इंस्ट्रक्शन दे के रखी हुई है क्रॉन जॉब के थ्रू कि वो आपका फ्रिक्वेंटली बैकअप ले, सो मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि आप जो है क्रॉन जॉब्स को डिसेबल कर दीजिए। क्यों? इसका 2 रीज़न है। अगर आपके पास डेडिकेटेड सर्वर है या फिर आप डिजिटल ओशन या क्लाउडवेज जैसे होस्टिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्रॉन जॉब यूज़ करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप शेयर्ड होस्टिंग पे होते हैं, सो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? इसमें क्या होगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा और आपका होस्टिंग प्रोवाइडर बोलेगा कि सर आप आपकी वेबसाइट जो है ज़्यादा सर्वर रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है। सो आइए थोड़ा सा जानते हैं क्रॉन जॉब्स के बारे में कि डिफ़ॉल्ट क्रॉन जॉब्स क्या होती हैं और कौन-कौन से क्रॉन जॉब्स हमारे प्लगइन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा जिसका नाम है WP कंट्रोल। अब आइए मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूं। सो मैं इसका नाम कॉपी करता हूं और मैं प्लगइन सेक्शन में जाता हूं और यहां पे कहता हूं ऐड न्यू। अब ऐड न्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे प्लगइन का नाम डाला और इसे मैं सर्च कर रहा हूँ। सो देखिए ये आ गया है प्लगइन इंस्टॉल नाउ। तो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसे एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे WP कंट्रोल। ठीक है, इवेंट्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे जो है क्रॉन जॉब्स मेरी वेबसाइट में रन हो रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो टिक मार्क हैं करके, ठीक है, ये जो है प्लगइन्स के द्वारा रन हो रहे हैं क्रॉन जॉब्स। और जहाँ पे टिक मार्क नहीं है, जहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो है, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट क्रॉन जॉब्स हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं WP रॉकेट प्लगइन यूज़ करता हूँ, तो WP रॉकेट में मैंने मतलब ऐसे सेटिंग करके रखी हुई है कि इतने टाइम के बाद वो डेटा पर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, फिर वो कॉमर्स है, क्लीन अप सेशंस है करके,
ठीक है, तो मेरे काफ़ी सारे क्रॉन जॉब्स मेरे हैं एक्टिवेट और जो कि मुझे चाहिए। लेकिन अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि मतलब अननेसेसरी जो क्रॉन जॉब्स हैं, हालांकि जब आप उसे रीड करेंगे जो भी आपके क्रॉन जॉब्स के जो हुक्स हैं, तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि ये क्रॉन जॉब्स का क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस क्रॉन जॉब्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आप कहीं ना कहीं अगर सर्वर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उस क्रॉन जॉब्स को आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जो भी आपका यहाँ पे टास्क चल रहा है, उसे आपको एक बार चेक करके देखना है कि वो एक ही जगह पे रन होना चाहिए, वो दो जगह पे रन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ये हुक को कॉपी किया और मैंने कंट्रोल F किया और मैंने इसे V कर दिया। देखिए, ये टास्क सिर्फ एक ही जगह पे है। अगर ये टास्क रिपीटेड होगा तो ये दूसरे जगह पे भी आएगा। ठीक है, तो ये थे क्रॉन जॉब्स कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने सारे क्रॉन जॉब्स हैं। लेकिन अगर आप शेयर्ड होस्टिंग पे हैं, अगर आप इस तरह का कोई ऑटोमेटेड टास्क नहीं कर रहे हैं या आप हार्डकोर डेवलपर नहीं है, तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए क्रॉन जॉब्स को। अब क्रॉन जॉब्स डिसेबल कैसे करना है? अब क्रॉन जॉब डिसेबल करने के लिए आपको ये जो कोड है, ये आपको अपने वर्डप्रेस की wp config फाइल में आपको ऐड करना है। ठीक है, ये है वो कोड। डिफाइन डिसेबल अंडरस्कोर wp अंडरस्कोर cron डैश ट्रू। ठीक है, cron जॉब्स जो होगा वो जब इनेबल होगा तो वहां पे ट्रू होगा। ठीक है, तो मैं इसे चेंज, वहां पे जाके आपको इसे फॉल्स करना है, FALSE, फॉल्स करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में पब्लिक HTML, फिर आपकी जो wp config.php होगी फाइल, उसे आपको एडिट करना है। और ध्यान रखिए, इसको एडिट करने से पहले आप इसका बैकअप ले लीजिए और फिर वहां पे जाके आपको ये कोड जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉन जॉब आपकी वेबसाइट में डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्डप्रेस में क्रॉन जॉब क्या होता है और इसे कैसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या क्रॉन जॉब्स हमारी वेबसाइट में एक्टिवेट है, और साथ में हमने ये भी जाना कि हम क्रॉन जॉब्स को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।